जिम्मेदारी से मुक्त। बधाई हो रागनी जी। अब तो तीनों बच्चों की शादी हो गई, 2 बेटा और 1 बेटी। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई आप। देखते हैं अनु जी जिम्मेदारी से मुक्त हुई हूँ या जिम्मेदारी बढ़ेगी समय के साथ। अरे भगवान, अब कौन सी जिम्मेदारी बढ़ेगी तुम्हारी। अब तो मेरे साथ 4 धाम की यात्रा पर चलो। पति विनीत जी बोले। हाँ जी ज़रूर चलेंगे, बस एक बार पोते पोतियों का मुंह देख लूँ। हाँ क्यों नहीं, ताकि उनकी जिम्मेदारी भी निभाओ। श्रीमती जी, जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, बस हमें इनसे कभी कभार दूरी बनाकर खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी है। ये मेरी नसीहत है तुम्हारे लिए। ध्यान रखना, जब मैं नहीं रहूं तभी रागनी जी उनके मुंह पर हाथ रखकर बोली। शुभ शुभ बोलिए जी, आप क्यों नहीं रहेंगे भला। अरे मैं कह रहा हूँ, जब मैं 4 धाम पर चला जाऊँगा तब तुम मेरी नसीहत याद करोगी, क्योंकि तुम तो मेरे साथ चलने से रही। छोड़िए जी ये आपके मजाक करने की आदत, किसी दिन जान ले लेगी मेरी। समय अपनी गति से चलता रहा और रागनी जी की जिम्मेदारियां भी। दोनों बेटों की एक ही मंडप में शादी कराई थी, तो दोनों बहुएं एक साथ 4 महीनों के अंतर में खुशखबरी सुनाने वाली थीं। अब तक तो वो खुद ही एक बहू थी, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले उनकी सास का स्वर्गवास हुआ था और उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। सोचा बहुएं आएंगी तो कुछ जिम्मेदारियां कम होंगी, पर बहू भी नौकरी वाली आ गई, जो अपने अपने पतियों के साथ शहर में रहती थी। कभी कभार ससुराल आती थी, वो भी मेहमान बनकर, जिनको घर के न सामान का पता न बर्तन भांडे का, बस काम के नाम पर सिर्फ आपापूर्ति करती थी। बाकी सारी जिम्मेदारियां रागनी जी और विनीत जी पर थी, जो बेटे बहू के आने की तैयारी में लगे रहते। बेटे बहू कभी शहर आने को बोलते तो 2-4 दिन रहकर वापस आ जाते, क्योंकि वहाँ उनका मन नहीं लगता था। पर अब बहुएं गर्भवती थीं तो जाना ज़रूरी था। बड़ी बहू अपने मायके में डिलीवरी करवाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उसकी माँ संभालने वाली थी और उसकी नौकरानी वहीं पर थी। जबकि छोटी बहू की माँ नहीं थी, तो उसकी जिम्मेदारी रागनी जी पर थी, जिसका उन्होंने बखूबी समाधान किया और जल्दी ही वो एक पोते पोती की दादी बन गई। बड़ी बहू तो अपने मायके में ही रच बस गई और बड़े बेटे ने भी अपना ट्रांसफ़र वही करवा लिया। रागनी जी और विनीत जी अपनी जिम्मेदारियों से भले ही मुक्त ना हुए हों, पर बेटा बहू ज़रूर मुक्त हो गए। कभी कभार आते थे बस फॉर्मेलिटी निभाने। दोनों आपस में बतियाते थे, ना जाने कैसा ज़माना आ गया है, बहू बेटे तो मस्ती में मस्त होकर रह रहे हैं। हम बूढ़े बुढ़िया अब भी इस उम्र में उनकी चाकरी कर रहे हैं। सोचा था बहू आने पर सेवा करेगी, पर यहाँ तो खुद ही उनकी सेवा में लगना पड़ रहा है। छोटे बेटे का ज़रूर माँ पापा से मोह था, तो वो उनसे अपने पास रहने की ज़िद किया करता था। अब विनीत जी का स्वास्थ्य भी कुछ नाजुक बना रहता, तो उन्होंने बेटे बहू के पास ही रहना उचित समझा और उनको भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए किसी बड़े की आवश्यकता थी। तो रागनी जी और विनीत जी शहर आ गए। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, क्योंकि बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी भी अब उनके हिस्से आ गई। जहां उनकी उम्र को देखते हुए उनके किसी सहायक की ज़रूरत थी, वहाँ वो बहू बेटे के सहायक बन बच्चे की देख रेख कर रहे थे। ना जाने कैसा ज़माना आ गया है, जहाँ जिम्मेदारियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेने रही है। खुद के लिए समय निकालना तक भारी हो रहा है। पहले भी सारे काम होते थे, पर आराम का समय भी मिल जाता था और घर के ढेरों फालतू काम भी हो जाते थे। पर अब देखो, काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आपने सही नसीहत दी थी कि समय को इन जिम्मेदारियों से हमें चुराना पड़ेगा, वरना हमारा जीवन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबता ही जाएगा। रागनी जी दुखी होते हुए बोली। अरे इतना दुखी क्यों होती हो श्रीमती जी, इतनी चिंता क्यों लेती हो। इन जिम्मेदारियों की
गृहस्थ जीवन है तो जिम्मेदारियां भी होंगी ही, और हम जैसे लोग जो बच्चों की फिक्र में ही सारा जीवन लुटा देते हैं, उनके लिए जिम्मेदारियां आगे चलकर चिंता का विषय बन जाती हैं। इसलिए कहता हूँ, समय रहते इन जिम्मेदारियों से दूरी बना लो और बेटे बहू को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने दो। उनको भी तो पता चले बच्चा पालना कितना मुश्किल है। और तुम मेरे साथ सुबह वॉक पर चला करो। अजी, आप भी कैसी बातें करते हो, उन पर क्या कोई कम जिम्मेदारी है? वो भी तो दिन रात ऑफिस में काम की जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं। मुझे तो लगता है आजकल कोई विरला ही होगा जो जिम्मेदारियों की चिंता से मुक्त होगा। बस हमारे मुन्ना, उनका पोते के अलावा देखो इसको कितना मस्त होकर खेल रहा है। अरे भाग्यवान, एक बार इसका स्कूल शुरू हो जाने दो, फिर देखो ये भी जिम्मेदार बन जाएगा। ये क्या कह रहे हैं जी आप? और क्या, सुबह जब वॉक पर जाता हूँ तो हर उम्र के लोगों को देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि ना जाने कैसा ज़माना आ गया है, जिसे देखो वो ज़िंदगी के आपाधापी में उलझा पड़ा है। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कोई विरला ही होगा जो चैन की ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। नहीं तो छोटे बच्चे से लेकर किशोर, युवा, वृद्धजन सभी के लाइफ जिम्मेदारियां या यूं कहें कि चिंता से भरी हुई होती है। तो गलत नहीं होगा बच्चों का बचपन भारी भारी स्कूल बैग और किताब कॉपियां ना छीन लिया। उनके खेलने कूदने मस्त रहने के दिनों में स्कूल के होमवर्क की जिम्मेदारी की चिंता सताने लगी। भारी भारी स्कूल बैग लेकर जाने से शारीरिक बोझ की चिंता सताने लगी। पोषक आहार नहीं लेने से सेहत की चिंता, और तो और स्क्रीन टाइम बढ़ने से चश्मे का नंबर बढ़ने की चिंता। बाप रे बाप, इतनी सी जान और इतना काम। किशोरों को देखो तो पढ़ाई में अव्वल आने की जिम्मेदारी, तो कहीं करियर की जिम्मेदारी। युवाओं को अपनी शादी की चिंता, नौकरी की चिंता, और तो और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश भी एक चिंता बन गई है आजकल। तो गृहस्थ जीवन तो चिंता का ही दूसरा नाम है, शायद क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, और जहां जिम्मेदारियां होंगी वहां चिंता होना स्वाभाविक है। बच्चों की चिंता, माँ बाप की चिंता, पति को पत्नी की चिंता, पत्नी को पति की चिंता, घर चलाने की चिंता, आमदनी बढ़ाने की चिंता, खर्चे घटाने की चिंता, प्रमोशन की चिंता। जिसको देखो वो बस टेंशन में ही नज़र आता है। हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए अपने बुढ़ापा में अपने सहारे की चिंता, बीमारियों की चिंता, बहू बेटे की चिंता, पेंशन की चिंता, डायबिटीज़ की, बीपी की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की गोली ली या नहीं, ये भी एक चिंता। ये सब बीमारियां होने की जड़ भी ये चिंता। ये चिंताएं कभी पीछा छोड़ेगी या नहीं, समझ नहीं आता। जीवन की कौन सी अवस्था है जिसमें कोई चिंता नहीं है, सिवाय शिशु अवस्था के। व्यक्ति की समझदारी शुरू होने के साथ ही उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और चिंताएं भी शुरू हो जाती हैं, जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए शायद अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़े या अपने जीने का ढंग बदलना पड़े। विनीत जी बोले ही जा रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ आई, मुझे लगता है पापा अपने जीने का ढंग ही बदलना पड़ेगा। अचानक अपने बेटे की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक पड़े और बोले, बेटा तू कब आया, पता ही नहीं चला। हाँ, आप दोनों अपनी चिंताओं में इतने डूबे थे कि मैं कब से आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चला। असल में मैं ऑफिस के कुछ काम से कागज़ लेने घर आया तो आपकी बातें सुनी और अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि मैंने और मीनाक्षी ने अपनी जिम्मेदारियां आप पर डाल रखी है, जो उचित नहीं है। जिस उम्र में हमें आपकी सेवा करनी चाहिए वहाँ आप हमारी सेवा में लगे हुए हो। अरे बेटा, ऐसा नहीं है, तेरे पापा तो ऐसे ही। रागिनी जी बोली, नहीं माँ, पापा ठीक नसीहत दे रहे हैं। हमें अपने जीने का ढंग बदलना होगा और जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना होगा। कल से मैं मुन्ना के लिए पूरे दिन के लिए मेड रखूँगा, जो आपकी हर जिम्मेदारी में आपका हाथ बटाए। और आप भी कल से पापा के साथ वॉक पर जाएंगी। और रही बात घर और बाकी जिम्मेदारी की, तो वो हम सब मिलकर संभाल लेंगे, और ना पापा? हाँ बेटा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम और बहू भी अपने काम की जिम्मेदारियों से थोड़ा आराम लेकर हमें 4 धाम की यात्रा करवा आओ। नहीं तो जिम्मेदारियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि दिनों दिन बढ़ेंगी ही। हाँ पापा, ये भी सही है, कब से ही हम आउटिंग पर नहीं गए। चलो मैं अभी बात करता हूँ छुट्टी के लिए, और मीनाक्षी को भी फ़ोन कर बता दूंगा।
अब मैं चलता हूँ अपनी जिम्मेदारी निभाने। हंसते हुए अमर निकल जाता है। रागिनी जी और विनीत जी भी आज अपने बेटे की बातें को सुनकर बड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। सही कहा है, जब मन खुश हो तो जीने का मज़ा आ जाता है। और दोनों पति पत्नी आज खुश मन से अपने पोते को खिलाने लगे। 7 दिन बाद रागिनी जी विनीत जी के अपने पोते को खिलाने में मस्त थे और मीनाक्षी और अमर 4 धाम की यात्रा पर जाने की तैयारी पूरी करने में व्यस्त थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें निकलना जो था। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाली, क्योंकि जीते जी जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी प्रियजनों का जीवन चाहे लाख जिम्मेदारियों वाला हो, पर चिंता मुक्त जीवन हो, जिसे हम सब मज़े लेकर जी सकें। क्योंकि जिम्मेदारियों से तो हम मुंह मोड़ नहीं सकते, पर कुछ समय तो अपने लिए चुरा ही सकते हैं ना, कि ज़िंदगी की आपाधापी में ही अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एहसास को भुला दें। और अगर ज़िंदगी जीनी है तो ज़िंदगी का सबका एक ही फ़लसफ़ा होना चाहिए, जिम्मेदारियों की चिंता ना करना। कभी बाहर अंधेरा हो या सवेरा हो, फिक्र बस इतनी हो कि मन में ना हो अंधेरा। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।